सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा सा ठंडा हो गया है, जिसके कारण मुझे ज़ुकाम हो गया है और साथ ही साथ थोड़ा तबीयत जो है वो डाउन है। और हो सकता है मेरी आवाज़ आपको थोड़ी अलग लग रही हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप सभी को वेंडिगो की कुछ डरावनी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को कहानियाँ और आवाज़ जो है वो पसंद आएगी। और अगर आप सभी को कहानी और आवाज़ जो है वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दे। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनील और रवि दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती बचपन से चली आ रही थी। उनका कॉलेज हाल ही फिलहाल में खत्म हुआ था और उन्हें उनकी डिग्री मिल गई थी। लेकिन बस उन्हें तलाश थी तो एक नौकरी की, लेकिन नौकरी उन्हें मिल नहीं रही थी। उन दोनों ने ही काफ़ी मेहनत करी थी, काफ़ी कंपनीज में इंटरव्यू भी दिए थे, लेकिन कहीं पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और वो इसी बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उनकी फैमिली की कंडीशन भी दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे थे। सुनील एक रात अपने कमरे में बैठा बैठा यही सोच रहा था कि आखिर आगे क्या होगा। अगर नौकरी नहीं मिली तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। तभी अचानक से सुनील का फोन बजा और फोन और किसी का नहीं बल्कि रवि का था। सुनील ने फोन उठाकर कहा, हाँ भाई बोल, क्या हुआ, कहीं कुछ जॉब का पता चला? और उसके बाद रवि ने कहा, नहीं भाई, जॉब का तो पता नहीं चला, लेकिन तू अभी मेरे घर आ जा, मैं तुझसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। और उसके बाद सुनील ने कहा, अभी इतनी रात को? आखिर क्या बात है, तू मुझे कॉल पर बताना। और उसके बाद रवि ने कहा, नहीं भाई, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं कॉल पर कर पाऊँ, समझा कर। तू बस मेरे घर पर आ जा और साथ में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और मेरे पास एक आइडिया है, उस आइडिया के ऊपर हमें काम करना है। फैमिली प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था और सुनील के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने कपड़े वगैरह पहने और कपड़े पहनकर अपने दोस्त के घर की तरफ निकल गया। एक लंबा सफ़र तय करके वो रवि के घर के बाहर पहुंचा और उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद रवि आया और उसने दरवाज़ा खोला। सुनील ने कहा, हाँ भाई, क्या हुआ, क्या आइडिया है, किस पर बात करनी है? और उसके बाद रवि ने कहा, अरे हाँ हाँ ठीक है भाई, सब बता रहा हूँ, कम से कम सांस तो ले ले, चल अंदर बैठ। और उसके बाद सुनील एक सोफे पर बैठ गया और सामने टीवी चल रहा था। उसके बाद रवि ने टीवी को बंद किया और सुनील से कहने लगा, चल भाई रूम में चल, जरा तेरे को मैं आइडिया दिखाता हूँ, पानी वगैरह पिएगा? और उसके बाद सुनील ने कहा, हाँ भाई थोड़ा पानी पिला दे, गला सूख गया है, काफ़ी जल्दीबाजी में आया हूँ, मैंने सोचा पता नहीं कौन सा आइडिया इसको आ गया है। और उसके बाद रवि ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, रुक मैं पानी लेकर आता हूँ। रवि ने सुनील को पानी पिलाया और उसके बाद वो दोनों कमरे में चले गए, जहाँ पर एक लैपटॉप रखा हुआ था और उस लैपटॉप में एक वेबसाइट ओपन थी। और सुनील ने उस वेबसाइट को देखकर कहा, भाई ये कैसी वेबसाइट है, आई मीन काफ़ी अजीब सी है। और उसके बाद रवि ने, हाँ भाई मैं तुझसे इसी बारे में बात करना चाहता था, एक्चुअली मेरे दिमाग में एक आइडिया है। और उसके बाद सुनील ने कहा, बोल बोल, मैं सुन रहा हूँ। रवि ने कहा, भाई देख, ये एक वेबसाइट है जिस पर यूनिक चीज़ें मिलती है जो कहीं नहीं मिलती। तो अगर ढूंढेगा भी ना तो ये चीज़ें तुझे कहीं नहीं मिलेगी। मैं क्या सोचता हूँ, हम इसे ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने के बाद में हम दुगनी कीमत पर यहाँ पर बेच देंगे, खरीदने वाले बहुत मिल जाएंगे। और उसके बाद सुनील ने कहा, अच्छा लग रहा है सुनने में, अगर इस वेबसाइट के अलावा ये प्रोडक्ट्स और कहीं नहीं मिलते तो काफ़ी सही चलेगा बिजनेस, लेकिन इस वेबसाइट पर मिलता क्या क्या है? और उसके बाद रवि ने कहा, भाई देख तू घबराइयो मत, बस तू चेक कर ले खुद ही। और जैसे ही सुनील ने वेबसाइट को अच्छी तरह से चेक किया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस वेबसाइट पर ऐसी ऐसी चीज़ें बिक रही थी जिनके बारे में सोचना ही किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। इंसानी दिमाग, किडनी और भी न जाने कितनी घिनौनी घिनौनी चीज़ें जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता।
वो चीजें उस वेबसाइट पे लिस्टेड थी और लोग उसे खरीद रहे थे। और ये सब देखकर सुनील ने रवि से कहा, भाई ये क्या है? आई मीन ये इतनी अजीब वेबसाइट, क्या ये सब रियल होता है? और उसके बाद रवि ने कहा, हाँ भाई ये सब रियल होता है। ये डार्क वेब की एक वेबसाइट है जहां पर ये सब मिलता है, और मैंने सोचा है कि हम यही सारी चीजें बेचकर हमारा घर का खर्चा चलाएंगे। और उसके बाद सुनील ने कहा, अभी पागल हो गया है क्या? हाँ, इंसानी दिमाग बेचेगा, ये किडनी बेचेगा, ये लीवर बेचेगा? तेरा दिमाग खराब है क्या? पकड़े गए तो जिंदगी भर जेल में जाएंगे। पता नहीं तेरा दिमाग जो है, भाई जानता हूं स्ट्रेस है, प्रेशर है, लेकिन कम से कम पागल तो मत हो। और उसके बाद रवि ने कहा, अरे भाई तू चुप हो जा, पहले मेरी बात सुन। मैं तुझे कौन सा कह रहा हूं कि इस इंसान का दिमाग बेच या फिर ये ह्यूमन पार्ट्स बेच। इस वेबसाइट पर और भी चीजें हैं, ये देख। और उसके बाद रवि ने एक ऑप्शन पर क्लिक किया, और उस ऑप्शन पर क्लिक करते ही ढेर सारे प्रोडक्ट्स जो थे वो वहां पर आ गए, और वो सारे प्रोडक्ट्स स्केलेटन थे। अजीब अजीब जानवरों की खोपड़ियां और जो स्कल्स होते हैं, वो सारी चीजें उस वेबसाइट पर दिखने लगी। और रवि ने कहा, देख ये सारी चीजें बेचेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे शौकीन होते हैं घर में ये सब सजाने के, हम यही सारी चीजें उन्हें दुगने दाम पर बेचेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि यह हमारा काम जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद सुनील ने कहा, भाई तुझे यकीन है ये हड्डियां वड्डियां कोई खरीदेगा भी? मैंने तो कभी नहीं देखा किसी इंसान को ये सब सजाते हुए। और उसके बाद रवि ने कहा, रुक मैं तुझे दिखाता हूं। ये कहकर उसने इंटरनेट पर कुछ सर्च किया और ढेर सारे कमरों की, घरों की फोटोज आ गई, जिसमें एज अ शो पीस ऐसे ही अजीब चीजों को रखा गया था। और उसके बाद रवि ने कहा, देख भाई ये सब कितने लग्जरी घर हैं, और उन सभी लग्जरी घर में ये सब लटक रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, हम ये सारी चीजें यहां से मंगवाएंगे और सीधा यहां सेल करेंगे नॉर्मली, और हमें काफी अच्छा मुनाफा होगा, समझा तू? और उसके बाद सुनील ने कहा, भाई अगर अच्छा मुनाफा होगा ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई रिस्क तो नहीं होगा ना? आई मीन पुलिस वगैरह का झंझट तो नहीं होगा ना? और उसके बाद रवि ने कहा, नहीं भाई कोई झंझट नहीं होगा, ये डार्क वेब है, ये डार्क वेब है। हम तो सिर्फ यहाँ पर स्केलेटन और स्कल खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे तूने चीजें देखी वो सब भी खरीदते हैं। कोई यहाँ पर किसी को नहीं पकड़ सकता, समझा? इसलिए तू फिक्र मत कर। उन दोनों के पास कुछ सेविंग्स थी, और उन्हीं सेविंग्स को मिलाकर उन्होंने कुछ चीजें ऑर्डर कर ली। उन्होंने कुछ जानवरों के स्कल्स और स्केलेटन ऑर्डर करे, और कुछ ही दिनों बाद एक मिस्टीरियस बॉक्स उनके घर के सामने पड़ा मिला। और उन सभी चीजों को लेकर रवि ने एक बार फिर से सुनील को कॉल किया। सुनील ने फोन उठाया और सुनील ने कहा, हाँ भाई क्या हुआ बता। और फिर रवि ने कहा, अरे होना क्या था, मैंने कहा था ना प्रोडक्ट्स कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, आ चुके हैं, तो बस मेरे घर पर आ जा और बाकी का काम हम शुरू करते हैं। और उसके बाद सुनील ने कहा, ठीक है भाई। ये कहकर सुनील जो था वो रवि के घर की तरफ निकल गया, और सुनील जैसे ही रवि के घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रवि उसका घर के बाहर ही इंतजार कर रहा था। रवि ने कहा, चल भाई अंदर चल। सुनील और रवि दोनों अंदर चले गए, और जैसे ही सुनील घर के अंदर पहुंचा तो उसकी जो आंखें थी वो एकदम फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने पहली बार जानवरों के जो स्कल थे वो सब देखे थे। और उसके बाद सुनील ने कहा, यार कितना ज्यादा डरावना लग रहा है, अब तो लग रहा है कि हाँ भाई लोग इसे खरीद लेंगे। और उसके बाद रवि ने कहा, थोड़ी देर बाद रवि ने एक बात कही। उसके बाद सुनील ने कहा, चल अब सामान तो आ गया, अब ये बता इसे बेचेंगे कैसे? और उसके बाद रवि ने कहा, अरे भाई सारा काम मैं ही करूंगा, तू भी थोड़ा दिमाग लगा, मैं भी थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, जिसके दिमाग में आइडिया आएगा वैसे काम करेंगे। और उसके बाद वो दोनों बैठ गए और कॉफी पी पी कर सोचने लगे। और तभी सुनील ने कहा, भाई एक आइडिया आया, क्यों ना हम अपनी एक वेबसाइट बनाएं, और उस वेबसाइट पर, और जैसे हमने इन चीजों को खरीदा, कोई ना कोई हमारी भी चीजों को खरीद लेगा, है ना? और उसके बाद रवि ने कहा, हाँ भाई लेकिन डार्क वेब पर वेबसाइट बनाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और उसके बाद सुनील ने कहा, तो भाई तेरे पास कोई दूसरा रास्ता है? और उसके बाद रवि ने कहा, हाँ भाई मैं सोच रहा हूं ना कि जितने भी मशहूर लोग हैं, आई मीन पॉपुलर,
जिन्हें इन सब चीज़ों का शौक है उन्हें अब मेल करेंगे पर्सनली और ऑफर करेंगे ये चीज़ खरीदने के लिए। क्या पता कहीं से कोई रिस्पॉन्स आ जाए। और उसके बाद सुनील ने कहा, हाँ ये आइडिया भी अच्छा है, तो सबसे पहले ये ट्राई करते हैं। उसके बाद सुनील जो था वो इंटरनेट पर बैठ गया और रिसर्च करने लगा कि आखिर उसके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें इन सब चीज़ों का शौक है अपने घर में सजाने का। और उसके बाद उसी 10-15 लोगों के नाम पता चल गए और ईमेल इंफॉर्मेशन भी पता चल गई। उसके बाद उसने सारी इंफॉर्मेशन रवि को दी और रवि ने सबको एक एक मेल डाला और उसके साथ फोटो भी अटैच कर दी। और थोड़ी ही देर बाद, तकरीबन 2 घंटे बाद, उन्हें एक रिप्लाई आया और उसमें एक आदमी जो था वो ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था और उसने कीमत पूछी, जिसके जवाब में उन दोनों ने काफ़ी महंगी कीमत बोली, डबल से ट्रिपल कीमत बोली। और उसके बाद वो जो बंदा था वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था, इसलिए उसने हामी भर दी। और उसके बाद राहुल ने एक एड्रेस जो था वो उस बंदे को दिया और उस बंदे से कहा, ये एड्रेस है, इस पर आकर अपना सामान ले जाना और पेमेंट कर जाना। और उसके बाद सुनील ने कहा, भाई तू इससे यहाँ बुला रहा है, तेरा दिमाग खराब है क्या? I mean, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, मेरे ख्याल से कोई स्कैम वगैरह ना हो, अगर कोई पुलिस वाला हुआ तो वो हमें पकड़ना चाहता हो। उसके बाद रवि ने कहा, तेरा दिमाग खराब है और कुछ नहीं। अरे पागल, हमने हर किसी की अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन निकाली थी, कोई भी पुलिस से मतलब किसी का लेना देना नहीं था, इसलिए घबरा मत। और रिस्क तो थोड़ा बहुत हर काम में होता है, और मैंने इसे अपने इलाके में बुलाया है, जो हमारा शहर है ना उसके बगल में एक जंगल है, वहां पर बुलाया है, समझा? और वो वहीं पर आएगा, पैसे देगा और ये सब ले जाएगा, उसमें क्या है। और मेरी सुरक्षा के लिए तू है ना, तू एक गन लेकर जंगल में बैठे रहियो, अगर भगवान न करे तुरंत कोई गड़बड़ होती है तो तू अपनी गन से एक्शन ले लेना, ठीक है? और उसके बाद सुनील ने कहा, ठीक है भाई, जैसा तू कहे, तू सही कह रहा है, थोड़ा बहुत खतरा तो हर काम में होता ही है। जिस दिन रवि ने उस आदमी को बुलाया था, उस दिन रात को अपने शहर से बाहर वाले जंगल के एक रोड के साइड में खड़ा होकर रवि इंतजार करने लगा। और थोड़ी ही देर बाद एक कार आई और वो कार वहां पर आकर रुक गई। उस कार में वही शख्स बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक सिगरेट थी। उस सिगरेट को पीते पीते वो आसपास देखने लगा और तभी रवि ने एक मास्क पहना और वो मास्क पहन के एक बैग लेकर कार के सामने आ गया और उसने बैग को दिखाया। उसके बाद उस आदमी ने जो कार में बैठा हुआ था उसने एक बैग रवि को दिया और रवि ने जैसे ही बैग खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। और ये सब देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और खुशी खुशी रवि ने भी वो जो बैग था जिसमें स्केलेटन वगैरह थे वो सारा बैग उसने उस आदमी को दे दिया और वो आदमी वहां से चला गया। जब रवि वो पैसे लेकर सुनील के पास आया तो सुनील की जो आंखें थी वो एकदम फटी की फटी रह गई और उसके मुंह से खुशी के मारे चीख निकल गई और उसने कहा, अरे वाह, क्या पैसा, देख के तो मजा आ गया, इतना सारा पैसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। अब लग रहा है कि हमारी जो गरीबी है ना वो एकदम खत्म हो जाएगी। चल भाई, क्या अब इससे पहले कोई यहाँ आ जाए, इससे पहले यहाँ से निकलते हैं। और उसके बाद वो दोनों घर पर आ गए और सुनील जो था उसने कहा, भाई मुझे थोड़े पैसे दे दे और मैं ताकि घर में दे दूं, मेरे घर में बहुत ही ज्यादा परेशानी चल रही है। और उसके बाद रवि ने कहा, हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, ये ले, ये हमने खुद लगाए थे, हमारी जो सेविंग्स थी, ये तेरी सेविंग्स, ये मेरी सेविंग्स, और ये बाकी बचा जो है ये प्रॉफिट है, इसमें से हम थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं क्योंकि हमें और भी चीजें खरीदनी है, और ये जो बाकी का बचा पैसा है ये आधा तेरा और ये आधा मेरा, ठीक है भाई? और उसके बाद सुनील ने कहा, हाँ हाँ भाई ठीक है, इतने सारे पैसे मिल गए, अब तो लग रहा है घर की स्थिति सुधर जाएगी। हाँ चल अब मैं चलता हूँ, और भी कोई चीज खरीदनी हो ना तो मुझे फोन करके पहले बुला लियो, उसके बाद हम साथ में करेंगे जो करना होगा। उसके बाद रवि ने कहा, हाँ भाई पक्का। सुनील वहां से चला गया और रवि जो था वो और चीजें डिस्कवर करने लगा कि उसे अब नेक्स्ट क्या खरीदना है, क्योंकि उसके पास पैसे तो काफी ज्यादा आ गए थे लेकिन उसकी जो लालच थी वो कम नहीं हो रही थी। वो चाहता तो उस पैसों का सही इस्तेमाल करके उसका जो बिजनेस था वो कोई चालू कर लेता, कोई अच्छा बिजनेस कर सकता था, लेकिन उसे बस ये काम पसंद आ गया था और वो यही काम कर रहा था। उन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो दोनों बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए, लेकिन उनका जो पैसों का जो लालच था वो खत्म नहीं हो रहा था। उनके पास करोड़ों रुपए आ गए लेकिन फिर भी उन्हें और पैसा चाहिए था।
उनकी पैसों की भूख खत्म नहीं हो रही थी। और एक शाम बैठे बैठे सुनील और रवि ने कई सारे स्केलेटन और कई सारे स्कल्स फिर से मंगवा लिए। और वो स्कल्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा अजीब थे। कुछ दिनों बाद जैसे ही वो घर पर डिलीवर हुए, तब उन दोनों की जो खुशी थी वो बहुत ही ज्यादा थी। और उसके बाद उनका जो नॉर्मल काम था ईमेल वाला, वो काम उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने कई लोगों को ईमेल किया, लेकिन दुख की बात तो ये थी कि किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि कोई भी ये सब चीजें खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था। और वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और वो सोचने लगे कि आखिर हो क्या गया है, कोई उनके सामान को खरीद क्यों नहीं रहा है। और इसी टेंशन के मारे वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी अचानक से उनके पास एक मेल आया और उस मेल में लिखा हुआ था कि ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा पुरानी हो गई है और अब इसे कोई नहीं खरीदेगा। मैं एक ऐसी चीज ढूंढ रहा हूँ जो किसी के पास ना हो, और अगर तुम मुझे वो ला कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। अगर तुम मुझे वेंडिगो का सर ला कर दो तो मैं तुम्हें $1,00,000 पे करूंगा। अगर तुम्हारे बस की हो तो मुझे जवाब देना, वरना आज के बाद मुझे कभी मेल मत करना। और ये मेल पढ़ते ही सुनील और रवि दोनों की हालत जो थी वो ये खराब हो गई। सुनील ने खुशी से कहा, भाई भाई $1,00,000 कितने होते देखना एक बार इंटरनेट पर। और उसके बाद रवि ने $1,00,000 की कीमत पता करी कि आखिर वो इंडियन रुपीस में कितने होते हैं। और रकम देखकर उनकी जो आंखें थी वो चौंक गई और उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें इतने पैसे मिल सकते हैं। बिना कोई देरी किए उन्होंने वो जो डार्क वेब था उसे ओपन किया और उसी वेबसाइट पर चले गए। काफी रिसर्च करने के बाद उन्हें एक वेंडिगो का सर मिल गया और जैसे ही उन्होंने वेंडिगो के सर को देखा, तब उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन उस वेंडिगो के सर के नीचे लिखा हुआ था कि ये श्रापित है, इसे सोच समझकर खरीदे। लेकिन वो दोनों पैसों के लालच में अंधे हो चुके थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे $10,000 लगाकर वो जो चीज थी उसे खरीद लिया। और कुछ ही दिनों बाद हमेशा की तरह वो वेंडिगो का जो सर था वो भी घर पर डिलीवर हो गया। जैसे ही वो सर घर पर डिलीवर हुआ और वैसे ही रवि ने सुनील को फोन करके बता दिया। और उसके बाद सुनील भागा भागा रवि के घर पर आया और दोनों काफी ज्यादा खुश थे। सुनील ने कहा, भाई अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। अब तू एक काम कर, फटाफट से मेल डाल दे और रिस्पॉन्स का इंतजार कर। वो पक्का 1,00,000 नहीं, 1,00,000 नहीं, एक काम करेंगे $1,50,000 मांग लेंगे। लग रहा है अमीर आदमी है, क्या पता दे दे, वरना $1,00,000 भी ठीक ही है। और उसके बाद रवि ने कहा, हाँ भाई तू चुप हो जा, पहले मैं करता हूँ। और उसके बाद रवि ने सबको मेल भेज दिए और उसी बंदे का एक बार फिर से रिप्लाई आया और उसने कहा, वाह अमेजिंग, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ $1,00,000 में दोगे? और तभी पीछे से सुनील ने कहा, भाई $2,00,000 बोल, $2,00,000 देख क्या बता दे दे। और उसके बाद रवि ने वैसा ही किया और रवि ने फिर से रिप्लाई किया और रवि ने कहा, नहीं, यह हमें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मिला है और काफी ज्यादा रेयर है, इसलिए हम कम से कम $2,00,000 चार्ज करेंगे। और उसके बाद खुशी की बात तो ये थी कि वो जो आदमी था वो मान भी गया और ये देखकर दोनों खुशी से नाचने लगे। और उसके बाद क्या था, रवि ने कहा, आप एक काम करिए, शहर के बाहर वाले जंगल में रात के वक्त आ जाइए, मैं वहां पर आपको ये सामान दे दूंगा। और उसके बाद वो जो आदमी था उसकी तरफ से भी ओके रिप्लाई आ गया और ये देखकर दोनों खुशी से नाचने लगे और उन्होंने जी भर के पार्टी करी। कुछ दिनों बाद रवि वो बैग लेकर उसी जंगल में पहुंचा जहां पर वो सामान को डिलीवर किया करता था और हमेशा की तरह सुनील एक बंदूक लेकर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी थी, क्योंकि अभी तक उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सीधा उनके पास पैसे आ गए थे। इसलिए वो दोनों यही सोच रहे थे कि अब वो जो आदमी था वो आएगा और उन दोनों को $2,00,000 देकर वो सामान लेकर वहां से चला जाएगा। इसलिए सुनील और रवि खुशी खुशी दोनों वहां पर खड़े थे। वहां पर एक महंगी सी कार आकर रुकी और उस महंगी सी कार में एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने रवि को देखकर कहा, तुम रवि? और उसके बाद रवि ने कहा, यस मैं हूं, पैसे? और उसके बाद उस आदमी ने कहा, ठीक है दे रहा हूं पैसे, कम से कम आओ तो सही, गाड़ी में पीछे रख दो। और उसके बाद जो रवि के पास बैग था खोपड़ी वाला, उस खोपड़ी वाले बैग को रखने के लिए रवि उस गाड़ी की डिक्की के पास जाने लगा और जैसे ही वो डिक्की के पास गया
वैसे ही उसने देखा कि कार के अंदर 2 आदमी बैठे हुए हैं जिनके हाथों में एडवांस लेवल की गन्स हैं। और ये सब देखकर रवि की जो हालत थी वो खराब हो गई। वो पैसों का बैग लेकर वहां से भागा और वो जो आदमी थे जो डिक्की में छुपे हुए थे उन दोनों ने रवि के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। रवि भागता हुआ सुनील के पास आ रहा था और रवि की सेफ्टी के लिए सुनील ने भी बैकफायर शुरू कर दिया और उन दोनों के बीच मुठभेड़ हो गई। रवि भागता हुआ सुनील के पास आ रहा था और पीछे से वो जो गुंडे थे वो फायर कर रहे थे और तभी सुनील जो था उससे रहा नहीं गया और रवि की प्रोटेक्शन के लिए उसने भी अपनी बंदूक निकालकर उन दोनों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। सुनील ने फायर करना जैसे ही शुरू किया तो एक गोली जो थी वो एक गुंडे के सर के आर पार चली गई और पूरी रोड पे खूनम खून हो गया। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। वो जो दूसरा गुंडा था उसने भी फायर किया और सीधा गोली रवि के सर के आर पार चली गई और रवि वहीं पर बेजान होकर गिर गया। ये सब देखकर सुनील जो था वो पागलों की तरह बौखला गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। जैसे ही सुनील ने ये सब देखा तो उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी गाड़ी से और भी ज्यादा गुंडे निकले और वो जो आदमी था जिसने पैसे दिए थे उसने कहा, इसको जिंदा मत जाने देना, इसको जिंदा मत जाने देना, किसी भी कीमत पर मार दो इसे और इससे पैसा ले लो, समझे तुम, और वो स्केलेटन भी मुझे चाहिए। इतना सुनते ही वो जितने भी गुंडे थे वो सुनील के पीछे पड़ गए और सुनील जो था वो पैसों का बैग लेके वहां से भागने लगा। उसने वो जो स्केलेटन था उसे वहीं पर फेंक दिया और वो सिर्फ जंगल की ओर भाग गया। जंगल में भागते भागते वो बहुत ही ज्यादा थक गया था, लेकिन उन गुंडों ने सुनील का पीछा नहीं छोड़ा था। और जब वो बहुत ही ज्यादा थक गया और उसके पैरों में और भी ज्यादा भागने की ताकत नहीं बची तो वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया ताकि कोई उसे देख ना पाए। और सभी जो गुंडे थे वो धीरे धीरे करके सुनील को ढूंढने लगे और सुनील जो था वो पूरा पसीने से तरबतर हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी उसने सामने देखा कि वो जो खोपड़ी थी वेंडिगो की वो वहीं पड़ी हुई थी और उस खोपड़ी में से एक आवाज आई। उस खोपड़ी ने कहा, अगर जिंदा बचना चाहती हो तो इस खोपड़ी को अपने सर पर पहन लो, वरना ये लोग तुम्हें काफी तड़पा तड़पा कर मारेंगे और तुम्हारे टुकड़े भी नसीब नहीं होंगे लोगों को। अपने परिवार के बारे में सोचो, अगर जिंदा बचना है तो इस खोपड़ी को अपने सर पर पहन लो। जब सुनील ने ये सारी बातें सुनी तब उसके दिमाग ने वैसे ही काम करना बंद कर दिया था और उसने वैसा ही किया। ये सारी बातें सुनकर सुनील का जो दिमाग था उसने तो काम करना बंद कर ही दिया था और सुनील के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तब उसने उस खोपड़ी को अपने सर पर पहन लिया। और तभी उस जंगल में एक आवाज गूंजी और वो आवाज सुनकर वो जितने भी गुंडे थे उन सभी की जो हालत थी वो खराब हो गई और उन्होंने देखा कि सुनील एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। वो सभी गुंडे सुनील के पास जाते उससे पहले ही सुनील जो था वो अपने आप ही सामने आ गया और धीरे धीरे उसका जो शरीर था वो कमजोर होने लगा। वो अपना ही मांस खाने लगा और ये सब देखकर वो सभी गुंडों की हालत जो थी वो खराब हो गई। वो सब यही सोच रहे थे कि आखिर कोई इंसान अपना खुद का मांस कैसे खा सकता है। उन सभी गुंडों के सामने सुनील ने एक एक करके अपने शरीर पर मौजूद सारा मांस खा लिया और उसकी हड्डी नजर आने लगी। और ये सब देख के वो गुंडे वहां से भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनील एक आदमखोर वेंडिगो बन चुका था। उसने एक छलांग लगाई और एक ही छलांग में उसने 3-4 गुंडों को पकड़ लिया और उसने उन सभी गुंडों का जो सर था उसे अपने जबड़ों के अंदर फंसा लिया और ताकत के साथ अपने जबड़ों को बंद किया। और इसी कारण की वजह से उन सभी के जो सर थे वो एकदम अंडे की तरह टूट गए और उन सभी को वो जो सुनील था जो आदमखोर वेंडिगो बन चुका था उसने उन सभी को एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ निगल लिया और इसने एक बार फिर से
जंगल में आवाज लगाई। बचे हुए जो गुंडे थे वो भागते हुए जंगल से बाहर निकले, जहां पर उस गाड़ी में वो आदमी उनका इंतजार कर रहा था। तभी जब उस आदमी ने उन सभी को इतना घबराया हुआ देखा, तब उसने पूछा, अरे नलायकों, भाग क्यों रहे हो? एक आदमी नहीं मारा गया तुमसे? हाँ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? और उसके बाद उन सभी ने जैसे ही उस आदमी को ये सारी बातें बताई, तब वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया और वो अपनी कार को वहां से लेके भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन उससे पहले ही सुनील जो था वो उनकी कार के सामने आ गया और अब सुनील की मौत हो चुकी थी। अब कोई जिंदा था तो सिर्फ वो आदमखोर वेंडिगो, जिसे अपने सामने एक ही चीज नजर आ रही थी और वो था खाना। अपने एक बार में उसने कार के बोनट को मसल कर रख दिया और कार का जो इंजन था उसमें ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने की वजह से कार पूरी तरह से खराब हो गई। अब वो चलने लायक बची नहीं थी। वो सभी गुंडे वहां से भागने की कोशिश करने लगे और वो जो आदमी था जो खरीदने के लिए आया था वो भी वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन उससे पहले ही उस आदमखोर वेंडिगो ने उन सभी को बचे हुए को पकड़ लिया। उस आदमखोर वेंडिगो ने वो जितने गुंडे थे उन सभी को पेड़ पर जो था बांध दिया और वो जो आदमी था जिससे वो स्केलेटन खरीदना था, उस आदमखोर वेंडिगो ने उस आदमी के एक एक करके हाथ पैरों को खींचना शुरू कर दिया और उस आदमी को इतना ज्यादा दर्द हुआ कि वो बस चीखने चिल्लाए जा रहा था। और जितने लोग ये सब देख रहे थे उन सभी की जो हालत थी वो खराब हो गई। उन सभी ने पैंट में मूत दिया और थोड़ी सी ही ताकत लगाने से ही उस आदमी का जो हाथ था वो उखड़ गया और उसके पूरे कंधे से एकदम झरने की तरह खून बहने लगा। और देखते ही देखते उस आदमखोर वेंडिगो ने उस आदमी का दूसरा हाथ भी उखाड़ दिया और दूसरी तरफ से भी बहुत सारा खून बहने लगा और एक एक करके उस आदमखोर वेंडिगो ने दोनों पैरों को भी उखाड़ दिया और उन गुंडों के सामने ही उसने एक एक करके उन सभी चीजों को अपना निवाला बना दिया। ये सब देखकर कुछ गुंडे बेहोश हो गए और कुछ लोग उल्टी करने लगे। लेकिन उस आदमखोर वेंडिगो को किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। उसने फिर से जितने भी गुंडे थे सबको उसी तरीके से हाथ पैर अलग करके मार दिया और सभी को खा गया। और आखिर में जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तो उसने रवि की लाश को देखा और रवि की लाश को देखते ही उस आदमखोर वेंडिगो ने रवि को उठाया, यानी कि रवि की लाश को उठाया और वो उस लाश को लेकर उसे चबाता हुआ जंगल में चला गया। और जब रवि के शरीर का पूरा मांस खत्म हो गया तो बचे हुए रवि के सर को उस आदमखोर वेंडिगो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आसमान की तरफ फेंका और वो जो रवि का सर था वो समुद्र में जाकर गिर गया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप सभी को कहानी और आवाज जो वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।